ऑफ एच एन आर का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, इनका क्या यूज होता है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो और हैं। देखो इनमें डिफरेंस पढ़िए, ये लिखा है और ये लिखा है का क्या मतलब होता है, ये है जो है वो है प्लूरल की, किसकी है, प्लूरल की। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, तो वहां पर क्या बोलना है, हैं बोलना है। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, अब ऐसे बोलना हो शीला अपने कमरे में है, तो ये वाली है आएगी, ठीक है। प्लूरल के लिए है यूज करते हैं, जहां पे बिंदी रखी होती है, बिंदी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। और सिंगुलर के लिए है जो यूज होती है उसमें बिंदी नहीं होती है, बिना बिंदी की होती है। समझ में आ गया। तो इसकी डेफिनेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो और है आज शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये सेंटेंस जो बनते हैं वो प्रेजेंट टेंस बनते हैं, लेकिन इन वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती है। मुख्य क्रिया क्या होती है, जैसे खेलना, उठना, बैठना, कूदना, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल है, जैसे शीला अपने कमरे में है, शीला अपने कमरे में है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है, जैसे शीला अपने कमरे में पढ़ रही है, तो एक्टिविटी हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, वो अपने कमरे में तो है लेकिन क्या कर रही है, वो पढ़ रही है, ठीक है। तो इन वाक्यों में क्या होता है, एक्टिविटी नहीं आती है, मुख्य क्रिया नहीं आती है, नाम मुख्य क्रिया होते हैं, इन्हें प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इन्हें हम वर्ब ऑफ टू बी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ टू बी कहते हैं, ठीक है। इसका रूल नंबर 1 होता है, और हमें ये भी पता होना चाहिए इसका यूज कहां पे करना है, एम का कहां करना है और आर का कहां करना है। तो रूल नंबर 1 होता है आपका ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे राम, सोहन, शीला, मोहन, राधिका, ये क्या है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ही दिया होगा सेंटेंस में, सी दिया होगा, इट और दिया होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे राम, सोहन, शीला एंड मोहन, तो क्या लगाएंगे हम, इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 है आपका, रूल नंबर 2 है आपका, जिसमें क्या होता है, यू, बी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, जैसे रोहन एंड सोहन, शीला और राधिका, और जैसे रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, रोहन और सोहन मित्र हैं। ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें आर लगाना है, इज नहीं लगाना है। जैसे शीला एंड राधिका आर फ्रेंड्स, शीला और राधिका मित्र हैं, ठीक है। रोहन एंड शीला आर सिबलिंग्स, इसका मतलब होता है रोहन और शीला भाई बहन हैं। यानी प्लूरल सब्जेक्ट में हमें क्या लगाना है, आर लगाना है, और यूपी दे होगा तो आर लगाना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें रूल नंबर 3 है आपका, सब्जेक्ट आई के साथ एल का यूज करते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़की हूं, आई एम ए गर्ल, ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। जहां पर सब्जेक्ट आई होगा, क्या होगा, जहां पर सब्जेक्ट आई होगा वहां पे हमें किसका यूज करना है, एम का यूज करना है। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर, इसको बनाने कैसे, बनाने का तरीका क्या है, तो पहले सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट चाहे रोहन हो, सोहन हो, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, या आई, बी, यू, दे, कोई भी हो, वो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले हम। उसके बाद एज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एज आएगा, सब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा, ठीक है। प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी नाम, जो भी हो। नाम में क्या आता है कि जैसे शीला अपने कमरे में है, तो अपने कमरे में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाम वो लगाना। उसके बाद में अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या होता है, जैसे शीला आज बीमार है, शीला आज बीमार है, तो इसमें जो आज शब्द दिया है वो क्या है, अदर वर्ड है, क्या अदर वर्ड है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। रोहन अपने कमरे में है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोहन। इसमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो रोहन को लिखेंगे रोहन, ठीक है। उसके बाद में क्या रहा है, एच, एम, आर, और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है, रोहन। रोहन एक है या रोहन नाम के दो लोग हैं, यहाँ पे एक है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या लगाना है, एच लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे एच, और सब्जेक्ट के अनुसार एच, एम, आर इनमें से कोई एक लगाना था, ये लगा दिया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने कमरे में। कभी भी इस तरह से सेंटेंस में दिया हो, अपने कमरे में, अपने बगीचे में, ठीक है, अपनी छत पर, इस तरह से दिया हो, तो इनमें सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाते हैं। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लगाएंगे, उसके बाद में इसकी, और नंबर 3 पे इसकी, यानी नंबर 1, 2 एंड 3, नंबर 3 पे कमरे की, ठीक है। तो कोई चीज किसी के अंदर हो, किसके अंदर हो, कोई चीज किसी के अंदर हो, लेकिन स्थिर अवस्था में हो, कोई एक्टिविटी न हो रही हो, तो मैं के लिए किसका यूज करते हैं, इनका। किसका करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन लगाएंगे हम,
अब रोहन जो है वो किसके कमरे में है? अपने कमरे में है, तो रोहन के साथ अपने की क्या लगेगी? आई क्यों लगेगी? वो तो आई सब्जेक्ट होता है। रोहन के साथ अपने की स्पेलिंग जो लगेगी वो लगेगी हिज। क्या लगेगी? हिज। मैं अभी बता दूं किसके साथ क्या लगता है, ठीक है? तो हिज। और कमरे की क्या होती है? रूम। समझ में आया? यहां पे देखो सब्जेक्ट आई के साथ में क्या लगेगी? माई। क्या लगेगी? माई, ठीक है? बी के साथ अपने क्या लगेगी? अवर। बी के साथ अवर। यू के साथ योर, ठीक है? और ही के साथ एज। सी के साथ हर, ठीक है? और बाकी बचे इट के साथ आएगा इट्स, ठीक है? उसके बाद में कोई नेम हो, जैसे रोहन या कोई नाम होता है तो नेम में अगर मेल हो, क्या हो? मेल। जैसे रोहन, ठीक है? रोहन और आपका हो जैसे जगदीश, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी लड़के का नाम हो, फीमेल हो, तो वहां पे अपने लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एज। और जैसे नेम में कोई फीमेल हो, कौन हो? फीमेल। जैसे राधिका, श्रीमती सुष्मिता देवी, यानी औरत हो या लड़की हो, उसका नाम हो, तो हम उसके लिए आएंगे वहां पे पर क्या लगाएंगे? ठीक है? दिखाई दे रहा? फिर से समझ लो एक बार। आई के साथ अपने स्पेलिंग क्या लगाएंगे? माई। डी के साथ क्या लगाएंगे? अवर। यू के साथ क्या लगाएंगे? योर। ही के साथ लगाएंगे? हिज। सी के साथ क्या लगाएंगे? हर, ठीक है? और जैसे फीमेल, कोई लड़की का नाम हो, राधिका, शीला, ममता, उसके बाद में किसी औरत का नाम हो यानी फीमेल में हो, तो अपने लिए वहां पे क्या लगाना? हर। जैसे राधिका अपने कमरे में है तो राधिका इज इन हर रूम, तो अपने की वहां पे स्पेलिंग क्या होगी? हर होगी। ऐसे ही इट के साथ क्या लगाएंगे? अपने की इट्स। और कोई नेम हो, मेल हो, पुरुष हो, तो वहां पे अपने लिए क्या लगाना? अपने के लिए इंग्लिश लगाएंगे, वहां पर हिज। क्या लगाएंगे? समझ में आ गया? ठीक है? जैसे सब्जेक्ट आएगा, देखते मैं अपने कमरे में हूं, तो क्या करेंगे? मैं क्या हूं? आई एम, ठीक है? उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मैं अपने कमरे में हूं, आई एम इन माय रूम। जैसे वो है अपने कमरे में है तो ही इज इन हिज रूम, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे हिज रूम। जैसे वे अपनी छत पर हैं तो दे के साथ क्या लगाना है? यार हमने यहां पे लिखवाया यू भी दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो वे अपनी छत पर है तो दे आर ऑन दियर रूफ, वे अपनी छत पर है, ठीक है? वे दिल्ली में है तो दे आर इन दिल्ली, किसमें है? दिल्ली में। इस तरह से जैसे बोलना है हमको राधिका की बहन बीमार है, तो ठीक है? सब्जेक्ट बनेगा आपका राधिका सिस्टर, राधिका की बहन, राधिका सिस्टर इज बीमार है, तो इल हो जाएगा यस है, ठीक है? उसके बाद अगर करना है रोहन के पिता मंदिर में है तो रोहन फादर, और रोहन के पिता कितने हैं? एक, तो रोहन फादर इज अब किसमें है? मंदिर में, तो ऑब्जेक्ट इन द टेंपल। समझ में आ गया? इस तरह से सेंटेंस राइट कर लो।